50 साल पहले हॉलीवुड फिल्मों में शाओलिन मंदिर और वहां के कुंफू को दिखाए जाने के बाद ये फिर से पूरे विश्व में फेमस हो गया। 400 मॉन्क्स यानी भिक्षु यहाँ रहते और कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं। उनमें से 100 वॉरियर भिक्षु हैं। इन भिक्षु छात्रों के लिए कुंफू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो सैकड़ों सालों से एक जैसी ही चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे सप्ताह के 7 दिन इतनी कड़ी मेहनत करके ये एक कुशल योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। शाओलिन मॉन्क्स 6 साल की छोटी सी उम्र से ही ये कठोर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में ही वे अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन करने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भिक्षु दर्द और थकान को सहन करना सीखते हैं, जिससे इनके शरीर में संतुलन और अविश्वसनीय लचीलापन का अच्छा भाव विकसित होता है, जो एक भिक्षु को भविष्य में वॉरियर योद्धा बनाने के लिए अनिवार्य है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति इस तरह के एंगल पर बेंड नहीं हो सकता है। इस तरह का अभ्यास एक साधारण आदमी से संभव नहीं है। अगर कोई इस तरह की ट्रेनिंग करने की कोशिश करता भी है तो समझिए कि वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना जीवित नहीं रह सकता है। छोटे भिक्षु खंभे से शरीर को किसी रिंग की तरह गोल बनाते हुए अपने आप को लपेट लेते हैं, यहाँ तक कि पेड़ से लिपटकर कुछ देर के लिए इसी स्थिति में लटके रहते हैं। पहली नजर में ये ट्रेनिंग किसी दर्द भरी यातना की तरह दिखाई देती है, पर वहाँ के गुरु के अनुसार यह कुंफू की प्रशिक्षण का हिस्सा है। इस तरह का अभ्यास किसी भी कठिनाई को सहन करने और मार्शल आर्ट की जटिलताओं को सीखने में मदद करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप शाओलिन प्रैक्टिस के किसी भी अभ्यास को दोहराने का प्रयत्न घर पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। शारीरिक जोखिम को कम करने के लिए प्रत्येक भिक्षु लगातार कई वर्षों तक अभ्यास करता रहता है। जैसे इस अभ्यास के दौरान भिक्षु अपने गले को बार बार एक मोटे से डंडे को मारता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गला हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है। गर्दन के दर्द पर काबू पाने के लिए एक भिक्षु को करीब 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद गर्दन हाथ और पैरों की तरह ही मजबूत हो जाती है। ऐसा असंभव सा लगता है, पर वो दिखाते हैं कि कैसे किसी डंडे के वार को अपने मजबूत गर्दन से रोक सकते हैं। वहीं कुछ भिक्षु ऐसे भी हैं जो अपने गले से डंडे को तोड़ भी सकते हैं। अपने शरीर के हर हिस्से को मजबूत बनाने के लिए भिक्षु हर दिन विशेष अभ्यास करते हैं। एक भिक्षु के जीवन में ट्रेनिंग के साथ साथ मेडिटेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडिटेशन से उसके दिमाग और शरीर को आराम मिलता है, साथ ही उन्हें कठोर अभ्यास के दौरान भी शांत बने रहने में मदद करता है। जैसा कि एक भिक्षु अपने गर्दन में फंदा लगाकर हवा में अभ्यास कर रहा है। ये देखने में भयानक लग सकता है, मगर एक शाओलिन कुंफू मास्टर के लिए नहीं, क्योंकि उसकी गर्दन इतनी मजबूत होती है कि वो हवा में लटकते हुए 20 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। इस टेक्निक को टॉर्टोइज ब्रीदिंग कहते हैं। इस तरह की टेक्निक को करने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करनी पड़ती है और केवल कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह का कौशल कई वर्षों के कठोर अभ्यास के बाद ही वो प्राप्त कर पाते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां और गर्दन इतनी मजबूत हो पाती है। इतना ही नहीं, वो अपनी उंगलियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, जिसे डायमंड फिंगर कहते हैं। कुछ लोग इस ट्रेनिंग को आयरन फिंगर या बुद्धास फिंगर भी कहते हैं। पहली नजर में ये ट्रेनिंग काफी आसान लगती है जब फिंगर्स को हार्ड सरफेस पर दबाया जाता है। पहली बार में फिंगर्स पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, पर समय के साथ साथ प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे कि कुछ वर्षों के बाद उनकी फिंगर्स इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने फिंगर्स पर अपने बॉडी का वेट उठा लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके फिंगर्स लोहे की तरह इतने मजबूत हो जाते हैं कि किसी पेड़ के तने में भी 5 सेंटीमीटर की गहराई तक छेद कर देते हैं। वहाँ के भिक्षु कहते हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज से वो अपने फिंगर्स से पत्थरों को तोड़ सकते हैं। ये किसी इंसान को गंभीर रूप से घायल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल भरा लगता है, इसलिए वो इससे बचने के लिए लिफ्ट या एक्सेलरेटर का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। पर शाओलिन भिक्षु सीढ़ियों का इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग के लिए करते हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी आसान नहीं होती। भिक्षु इन सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चारों तरफ से चढ़ते हैं। वो उछल कर सीढ़ियों के शिखर तक पहुंचते हैं, तो कभी अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके वे ढलान से उतरते हैं। इस अभ्यास में उन्हें अपने शरीर का बैलेंस भी बनाना पड़ता है। इस तरह से उतरते समय उनके घुटने जमीन को टच नहीं करते। दोस्तों, इस तरह के अभ्यास को आप घर पर बिल्कुल भी ना करें।
अगर आपको किसी शीशे को तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप किसी पत्थर से या हथौड़े से शीशे को आसानी से तोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम आपको एक सुई से शीशे को तोड़ने के लिए कहें तो आप कहेंगे कि ये संभव नहीं है। पर जो काम आपके लिए असंभव है वो शाओलिन भिक्षुओं के लिए संभव है। जब भिक्षु कांच पर सुई को उछालता है तो सुई शीशे को भेदते हुए उस पर रखे बलून को फोड़ देती है। इस पूरे घटनाक्रम में सुई बिल्कुल भी नहीं मुड़ती। इसके लिए कितनी ताकत और गति की आवश्यकता होगी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि शीशा अपने आप में बहुत मजबूत होता है जो किसी साधारण वस्तु से तब तक नहीं टूटता जब तक कि उस पर क्रैक न पड़े या उसे उस पर ठोकर न मारा जाए, क्योंकि क्रैक पड़ते ही शीशा कमजोर हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर एक भिक्षु शीशे के उस पर रखे गुब्बारे को आसानी से फोड़ देता है। दोस्तों, अब हम जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं उसे आयरन शर्ट कहते हैं। आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक भिक्षु नुकीले भालों के ऊपर लेट जाता है या भाले को अपनी गर्दन से मोड़ देता है, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। पर इससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पर गाइस, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? कुछ लोगों का तर्क है कि भिक्षु मुलायम बिस्तर की जगह हार्ड बिस्तर पर सोते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे भिक्षुओं की मदद से रोज भालों पर लेटने की प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस 3 से 4 साल तक चलती है। इस प्रैक्टिस को करने से पहले इन्हें अपने गर्दन और शरीर को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके लिए भिक्षु अपने शरीर पर डंडे और हथौड़ों की मार झेलते हैं, तब जाकर इनका शरीर इतना मजबूत बन पाता है, जिसके बाद भाला जैसी नुकीली चीजें भी इनके शरीर को भेद पाना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निक युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंदी के हमलों को रोकने और बेअसर करने के काम आता है। शाओलिन को मार्शल आर्ट की वजह से ही जाना जाता है और मार्शल आर्ट से शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि अपने एक मुक्के से किसी दीवार को भी तोड़ दे। हाथों में इतनी ताकत लाने के लिए वो जो प्रैक्टिस करते हैं उसे आयरन पाम कहते हैं। यह मूल रूप से शाओलिन टेम्पल की 72 आर्ट्स में से एक था। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य यह था कि भिक्षु अपने हाथों को बिना नुकसान पहुंचाए सामने वाले को एक ही बार में धराशायी कर दें। अपने हाथों को मजबूत बनाने के लिए भिक्षु हार्ड वस्तुओं पर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि कपड़े या चमड़े की बनी थैलियों पर या किसी पेड़ के तने पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे अधिक बार वो मध्यम आकार के पत्थरों पर अपने हाथों को रगड़ते और मारते हैं। हालांकि इस प्रैक्टिस को काफी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसे लंबे समय तक करने से गठिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए कई भिक्षु आयरन पाम का प्रैक्टिस लंबे समय तक नहीं करते। कई सालों की ट्रेनिंग और स्किल्स के सीखने के बाद अब बारी आती है फाइनल एग्जाम की, जैसा कि हमारे स्कूलों में भी होता है। ठीक वैसे ही एक भिक्षु को रियल मास्टर ऑफ शाओलिन का टाइटल हासिल करने के लिए फाइनल एग्जाम देना होता है। अगर कोई इस एग्जाम में असफल होता है तो 3 साल के अंदर वो फिर से कोशिश कर सकता है। प्रत्येक भिक्षु अपनी खुद की स्टाइल चुनता है जिसमें उसने महारत हासिल की है, जैसे कि मंकी स्टाइल। इस टेक्निक में ताकत, ध्यान और संतुलन का बेजोड़ तालमेल होता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ कुंफू का ही नॉलेज नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं विचित्र फैक्ट। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1500 साल पहले उत्तरी भारत से आए एक ध्यान गुरु बुद्धभद्र ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन की यात्रा की थी। वहां उन्हें बटुआ कहा गया। उस समय के उत्तरी वाई डेंसिटी के शासक शाओविन ने बुद्धभद्र के लिए एक मठ का निर्माण कराया, जहां से उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। यह मठ शाओलिन मंदिर था, जो चीन के हेनान प्रांत में माउंट सॉन्ग के जंगलों में 495 सीई में बनाया गया था। इसके लगभग 30 साल बाद दक्षिण भारत के एक भिक्षु बोधि धर्म ने चीन का रुख किया और शाओलिन कुंफू की नींव रखी। भारतीय परंपरा के अनुसार उन्हें कांचीपुरम के पल्लव राजा का तीसरा पुत्र माना जाता है, जिन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। चीनियों ने उन्हें डामो कहा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कुंफू का जन्म भारत में हुआ था और यहीं से पूरी दुनिया में फैला। दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और ऐसे ही नॉलेजेबल और रोमांचित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।